आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भैया हम हार के बाद भी पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आज एक दूसरे से शेयर करने वाले हैं टिप्स एंड स्ट्रेटजीज जो कि हमें फेलियर से उभरने के लिए हमारी लाइफ में पैदा करेंगे। देखो, जो फेलियर है, जो हमारी हार है, ठीक है, वो बड़ी दर्द देके जाती है। वो एक बड़ी पेनफुल सी चीज़ है। उससे देखो हमारी खुशी तो हो नहीं सकती। हम किसी चीज़ से हारेंगे तो भैया हमें दुखी होगा, लेकिन हमें ये चीज़ जानना है कि जो जिस चीज़ से हम हारे हैं, जो हमारा फेलियर हुआ है, वो एक हमारे पार्ट का लाइफ है। वो हमारी जो लाइफ है वो एंड नहीं हुई उससे। अभी हमारी अभी लाइफ जो है अभी काफ़ी बाकी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हार है, ये जो फेलियर है, ये अपॉर्चुनिटी देके जाता है ग्रो करने की। देखो भैया, जब तक हम एक लेवल पे ही रहेंगे और मान लो हम वहाँ पे हार नहीं है तो हमें लगेगा तो भैया हम तो बड़े परफेक्ट हैं, ठीक है। तो हम उसमें नए-नए तरीके ढूँढेंगे नहीं अपनी लाइफ में कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हमको लगेगा हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब उस काम में हम हारते हैं तो फिर हम ढूँढते हैं, हम नई-नई पॉसिबिलिटीज़ ढूँढते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, हम और क्या कर सकते हैं? ये हमारे को हेल्प करता है न्यू थिंग्स में, क्योंकि देखो पहले हम जब हारते हैं तो फिर हम नई-नई चीज़ों की खोज करते हैं कि भैया हम उस पहले वाले चीज़ से हम क्यों हारे थे? हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं और हम क्या नई-नई चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है? ये हमारे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में मदद करता है। अब मान लो कि आपका चलो यूट्यूब चैनल ही है, ठीक है, आप उसमें बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उसमें व्यूज़ ही नहीं आ रहे। सबके साथ हो सकता है। तो आप उसमें चीज़ ढूँढोगे कि भैया मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मेरे कहाँ गलती हो गई, मैं कहाँ फेल हो गया, अब मैं उस चीज़ को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर अपना आप काम को इम्प्रूव करोगे तो साथ ही साथ में आप भी इम्प्रूव होगे, ठीक है। ये आपके काम को भी सक्सेस दिलाता है और आपको भी अपग्रेड होने में मदद करता है। और ये हमको बहुत सारी चीज़ें भी सिखा के जाता है। आप कहोगे जी हार से हम क्या चीज़ सीख सकते हैं? हार से हम नए लेसन सीख सकते हैं अपने बारे में। ये हमको लगा था पहले तो हम बिल्कुल सही थे, लेकिन जब हमको हार मिली तो हमें पता लगा कि हम जो भैया तो इतने सही नहीं थे, हम कहीं न कहीं गलत भी थे, ठीक है? तो हमको हमारी गलती का एहसास कराता है कि हम कहाँ गलत थे, हम उसको कहाँ ठीक कर सकते हैं, ठीक है? हमारी स्ट्रेंथ्स बताता है, हमारी वीकनेसेस बताता है, हमारी कमियाँ क्या हैं, हम किस चीज़ में अच्छे हैं। मान लो हम किसी चीज़ में फेल नहीं हुए तो हमको पता लगेगा भैया ये काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जिस काम में फेल हो गए तो वहाँ पे हमें पता लगेगा कि भैया इस काम में फेल क्यों हो गए, क्योंकि भैया हमको काम को करने के लिए हमें ये स्किल्स की ज़रूरत थी जो हमारे अंदर थी नहीं। हमें पता लगी कि हमारी भैया वीकनेसेस क्या है। जब हमारे को हमारी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता लग जाएंगे तो हम उनके ऊपर और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उनको और फर्दर और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और हम अपने स्ट्रेटजीज और मेथड्स को देखेंगे कि भैया हमारे पास स्ट्रेंथ भी थी उस काम को करने की, लेकिन फिर भी हम क्यों हार गए। क्या पता कि हम जिस काम को जिस तरीके से कर रहे हो, जिस वे में कर रहे हो, वही गलत हो। अब मान लो आपने किसी कंपनी में जॉब करी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिला जिसमें आप हार गए। अब आपके पास सारी की सारी उसको करने की खूबियाँ भी थी, आपके पास स्किल्स भी थी, आपके पास एजुकेशन भी थी, और आपको उस प्रोजेक्ट में फेलियर मिला। तो कहीं न कहीं हमको ये पता था कि हमने उस प्रोजेक्ट को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। हम अगली बारी अगर उस प्रोजेक्ट को और सही तरीके से अगर हम हैंडल करेंगे, तो हम उसमें ज़रूर सफलता पाएँगे, हम उसमें ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है? ये हमको और मोटिवेट करता है कि हम और ज़्यादा काम करें। अब देखो, भैया गेम्स तो सारों ने खेलनी है। आप मान लो कि आपके गेम में अगेंस्ट में जो प्लेयर है, उसको कुछ भी करना नहीं आता। आपको भैया गेम खेलने का मज़ा आएगा? और दूसरी तरफ एक प्लेयर है कि जो भैया एक बारी आपको हरा चुका है, उसके साथ आपको खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आप बस मोटिवेट हो जाएंगे, अब मैं तेरे को हरा के दिखाता हूँ, तो पिछली बार से जीता तो जीता कैसे था। ये आपको मोटिवेशन पावर करता है कि हार्ड वर्क करने की। भैया पहले जितना काम कर रहे हो उससे और बढ़ के आगे काम करो, क्योंकि अगर आप काम करते जा रहे हो और आपको सफलता मिलती जा रही है और आप कभी हारोगे ही नहीं, तो आप हार्ड वर्क तो करोगे ही नहीं। आप कहोगे भैया कुछ भी कर लो, तो हो ही जाता है, तो हार्ड वर्क करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। ये हमको थोड़ा स्मार्ट बनाता है। देखो काम तो हर कोई करता है, भैया जो काम को स्मार्टली करता है वो आगे बढ़ जाता है, और काम को जो नॉर्मल वे में करता है वो पीछे रह जाता है। तो हमको ना एक स्मार्ट बनाया जाता है कि हम जो काम को करते हैं वो स्मार्टर वे में करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और हार से हमको एक और चीज़ लगती है कि हमको लोगों से कुछ हटके करने का की प्रेरणा मिलती है
कि मान लो वो भी ये कर रहा है, अब मैं भी ये करूँगा तो भैया मैं हार ही जाऊँगा। जो पहले से लोग उसको जानते हैं तो भैया मेरे काम को कौन देखेगा? जब तक मैं उस काम को एक नए तरीके से लोगों के सामने नहीं रखूँगा, अपनी क्रिएटिविटी उसमें नहीं डालूँगा, तो भैया मेरा काम तो चलने वाला है नहीं। तो ये मेरे को और क्रिएटिव बना देता है हार, ठीक है? बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमको हार से हारना नहीं है, हमको गिव अप नहीं करना लाइफ में, ठीक है? हमको अपनी होप नहीं छोड़नी कि भैया हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। कि ये वो जो है, ये जो फेलियर जो है, ये एक लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ का एंड नहीं है। को इस फेलियर को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना चाहिए और पॉसिबिलिटीज ढूंढनी चाहिए कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से, और हम कैसे सफलता पा सकते हैं, हम कैसे सक्सीड हो सकते हैं आगे जाके अपनी लाइफ। चलो हम आगे इसी पे बात करते हैं कि हम इस हार को अपनी लाइफ से कैसे हरा सकते हैं। हमने अपनी हार को भी हराना है, क्या मज़ेदार बात है, ठीक है? हमको देखो हारने के बाद गुस्सा भी आएगा, हमको रोना भी आएगा, हमको बेइज्जती भी महसूस होगी, हम शेम भी फील करेंगे, ठीक है ना? तो हमको ये सब चीज़ों को ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि देखो हारोगे तो ये सब चीज़ें आएंगी, आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ये आपका एक नेचुरल वे है चीज़ों को रिएक्ट करने का। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हार गए हो तो आप खुश हो जाओगे, आप दुखी होगे, नेचुरल सी चीज़ है, तभी तो आप नॉर्मल हो। अगर आप हारने के बाद खुश हो जाओगे तो फिर तो आप लोगों से अलग हो जाओगे। तो ठीक है, इसको एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ें तो होएंगी होएंगी, हमने इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना और हमने इससे आगे बढ़ना है, ठीक है? हमने पे अपनी हार से सीखना है, अपनी हार से सीखो। क्या सीखना है? उससे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकालो कि भैया पिछला प्रोजेक्ट मैंने लिया था, कर रहा हूँ, उसको मैं अच्छे वे में करूँगा। कि पिछली बारी करने गया था तो मेरे से वहाँ ये अटक गया था काम, तो इसलिए उस चक्कर में मेरा ये काम नहीं हुआ। तो अगर मैं उस काम को सॉल्व कर लूँगा तो मैं फेलियर नहीं हो पाएगा मेरा, मैं उसमें सक्सेस कर लूँगा। तो आइडेंटिफाई करो, कॉज को करो कि आप फेलियर क्यों हो रहे हो, क्योंकि आप फेल होने के लिए पैदा नहीं हुए, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप फेलियर हो रहे हो। अगर आप उस गलती को ही अगर आप सुधार लोगे तो आप आगे अपने आप पहुंच जाओगे। सही बात है, ठीक है? लेकिन आगे चल के हमको ये भी देखना है कि हम क्या करते हैं, इजली ये जो फेलियर का ब्लेम है ये दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। भैया मैं हार गया उसकी वजह से, भैया मैं हार गया उसकी वजह से, भैया कोई किसी को नहीं हरा सकता। अब देखो, दो प्लेयर खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, एक जीतेगा और एक हारेगा। जिसकी ट्रेनिंग ज़्यादा बढ़िया होगी वो जीत जाएगा, जिसकी ट्रेनिंग कम होगी वो हार जाएगा। अब वो प्लेयर ये तो नहीं कह सकता कि वो ज़्यादा बढ़िया खेला इसलिए मैं हार गया। भैया अल्टीमेटली तो तुमको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि तुम्हारी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं रह गया था, तो अगली बारी उसको और अच्छे तरीके से अपने आप को ट्रेन करो, ठीक है? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या हुआ, मैं क्यों हार गया, मेरी हारने की वजह क्या थी, ठीक है? मैं जो हारा, क्या गलत हो गया मेरे काम को करते हुए, ठीक है? क्यों हुआ ऐसा? गलत तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ? कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिसकी वजह से गलत हुआ? क्यों हुआ? उसके पीछे का रीज़न क्या है गलत होने का, ठीक है? मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ कि अगली बारी ये चीज़ जो हुई है ये गलत ना हो? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट कैन आई डू? जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको अपनी गलती पता चल जाएगी। जब आपको अपनी गलती पता चल जाएगी तो अगली बारी आप उसको ईजिली इम्प्रूव कर सकते हो। और जब आप अपनी गलती को ईजिली इम्प्रूव कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि फेलियर होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है? और इसे देखो कि पिछली बारी जो मैं हार गया था, जो मेरी चीज़ नहीं चली थी, जो मैं करने जा रहा था वो काम मैं नहीं कर पाया था, तो उससे मैंने क्या सीखा? उससे मैंने कुछ तो ये सीखा होगा कि मेरा काम इसलिए नहीं चला। तो उस आप अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करोगे तभी आप आगे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है? अपनी लाइफ में रियलिस्टिक और स्मॉल स्मॉल गोल्स बनाओ। लोग क्या करते हैं जी, कोई भी चीज़ को शुरू करते हैं और उसमें अनरियलिस्टिक गोल बना देते हैं। जैसे जी मैं तो क्रिकेट खेलूंगा, मैं दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर बन जाऊंगा। ये नंबर 1 जो बीच में है ना, ये अनरियलिस्टिक गोल है और ये आपको हरा देगा। क्योंकि देखो भाई, मार्केट में आप कहीं भी फील्ड में कोई भी काम करोगे, आप बंदे अकेले नहीं हो, पहले से भी उस फील्ड में बंदे हैं और उनको कुछ करना आता है, इसलिए वो वहाँ पे है, ठीक है? तो मेन अल्टीमेटली गोल ये होना चाहिए कि आपको काम अच्छा करना है। आप नंबर 1 अपने आप पहुँच जाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन में ही नंबर 1 बन जाऊँ, वो आप बन ही नहीं सकते।
जब आप एक नंबर वन बन ही नहीं सकते, आप ऑटोमेटिकली फेल हो जाओगे इस काम में, क्योंकि आपने तो नंबर वन बनना था। और पहले वाला जो पर्सन है वो काम करता आ रहा है, उसको 5 साल हो गए हैं करते, तब उस स्टेज पे पहुंचा है, तो आप एक दिन में तो वहाँ पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन आपका जब गोल ही वही है, तो वो तो अल्टीमेटली आपको हारने वाले ही गोल है। तो छोटे छोटे गोल रखो कि मैंने जो काम करना है, आज जो काम करना है वो पिछले वाले से 1 नंबर मेरा अच्छा होना चाहिए। अगले दिन जो करूँगा मेरा काम उससे 1 नंबर और अच्छा होना चाहिए। और स्मॉल गोल्स होने चाहिए। आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है। मैं छोटे छोटे काम करते हुए आगे पहुँच जाऊँगा। एक बड़ा माइंडसेट लेके अपना मत चलो, ठीक है। और जब आप हारो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों से बात करनी है, क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं और वही आपको अच्छे तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है, ठीक है। 100% जानते होंगे कि भैया आपने कहाँ गलती करी है। जब आप उनको चीफ हो जाओगे, वो फटाफट ढूंढ लेंगे, अच्छा ये काम हो गया, जो तूने ये काम करा होगा इसको इस तरीके से करा होगा। तो जब आपको वो चीज़ पता लग जाएगी, अच्छा इन्होंने मेरे को ये कहा कि इस तरीके से मैंने काम करा था, इसने गड़बड़ होगी। या मान लो आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को पता होगा कि भैया तेरे को गुस्सा ज़्यादा आता है, तूने जूनू गुस्से में कुछ कह दिया होगा, जिस चक्कर में तेरा उस चक्कर में काम नहीं हुआ। तो वो चीज़ आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेम्बर्स आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगली चीज़ है एक्शन लो। जो भी चीज़ आपने सीखी है अपनी फेलियर से, आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, मैं कहाँ हारा, मेरे से क्या गलती हो गई, मुझे क्या करना चाहिए था, जैसे सर्कमस्टेंसेस कैसे आ गए जिस चक्कर से मैं हार गया, तो उस चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो और उसके बाद नेक्स्ट एक्शन लो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। समझ लो कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है, और लास्ट मैच आप हार गए, तो हारने के बाद आपने ट्रेनिंग तो लेनी है कि ट्रेनिंग लोगे तभी तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे। लेकिन उस ट्रेनिंग को लेने के बाद आपने अगला मैच भी खेलना है। जब तक आप अगला मैच खेलोगे नहीं, तो आप अगले मैच में जीत ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए एक्शन को लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई अपने इस फेलियर को यूज़ करके हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हम अपने फेलियर को यूज़ करके भैया पैसे भी कमा सकते हैं। अपनी स्टोरी बताओ फेलियर की लोगों को। आजकल लोग भैया ये काम बहुत कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। एक आधा वीडियो तो सबका भैया होता ही है कि अपने जो फेलियर हुआ होता है लाइफ में उसको भैया लोगों को बता दो, और लोगों को भी सुनने में इसमें इंटरेस्ट आता है। और वो जो वीडियो है वो बड़ी आसानी से भैया वायरल हो जाती है। या कोई बुक से लिख लेता है अपने बारे में, उसकी बुक्स भी चल जाती है। हैरी पॉटर जिस राइटर ने लिखी थी, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, उनका भी हैरी पॉटर नॉवल चलने का रीज़न ही यही था कि उन्होंने उससे पहले अपनी फेलियर की बुक छापी थी। उससे पहले यानी कि 16 या 17 बुक्स और लिख चुके थे जो चली नहीं थी, तो वो अगली बुक्स उन्होंने लिखी थी, वो उसी पे लिखी थी कि वो क्यों फेल हो गए। भैया आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जो आपके कॉज ऑफ फेलियर को दूर करे, कि वो चीज़ बाकियों की ज़िंदगी में ना आए, ठीक है। अब मान लो आप किसी कोई काम करते हो, ऑफिस में कोई काम करते हो, आपको किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है करने की, लेकिन वो काम आपको मैनुअल करना पड़ता है, उसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है करने का। तो आप एक टीम को हायर करके वैसा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो कि जिससे बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको ये दिक्कत ना आए और लाइफ में वो फेलियर ना हो। जब आपका ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि भैया ऑफिस वाले भी इसको परचेस करना चाहेंगे कि जो उनके टारगेट्स हैं वो इजीली अचीव हो जाए। आप कितना सारे बंदे ना फेल हो जाए, तो आप इस तरीके सेंस में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, ठीक। भैया मैंने अपनी लाइफ में क्या गलती करी जिसकी वजह से मैं फेल हो गया, ये चीज़ें आप दूसरे लोगों को सिखाओ कि भैया वो भी लाइफ में ऐसी गलती ना करे कि जिसके चक्कर में वो फेल हो जाए। और इन सारी चीज़ों के से अपनी स्टोरी को बताना, नए प्रोडक्ट्स बताना, लोगों को टीच करना, इन सारी चीज़ों से ही आप इजीली आप पैसा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू को ऐड कर रहे हो, ठीक है, उनको हारने से बचा रहे हो, तो जाहिर सी बात है भैया लोग आपको पैसे तो देंगे ही। तो ठीक है भैया, आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, ठीक है भैया। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भैया, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय।